राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई से मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकती, अपने बाप को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती हूँ बेंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने ये क्यों ऐसा क्यों? मैया को बिठाओ, बैठो। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मेरी मैया जो मुझसे काम कहती है मैं वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी जो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम में एक्चुअली मैं बेसिकली 2nd फ्लोर चली गई अपने स्कूल के। एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश की, मैं गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी। मैं देखी कि उधर कोई पीकॉक है, कि मैं स्कूल में पीकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो उसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि तो पनौती है तो दर्द की बोझ है तो मर जा मैं। और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में। वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ चला। मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा। जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया, मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। भगवान चाहते हैं ना? नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीना मेरा बहुत हार्ड हो गया। मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती कि सुनो, आप किसी को कुछ मत बताओ, आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। वही तो नहीं हो पाता है। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना नहीं जाता। और सब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने आता। मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्तों को ये सिचुएशन पता है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें ठीक रखेंगे। पर जैसे सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरी मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? एक जस्ट लाइक उन्हें एक बार कहा था कि तू मर जा। कहाँ आपकी माँ? क्यों? उन्हें कहा था कि तेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए, तो चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी है ये। कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए?
पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी कि बचपन यदि से वो इसके मर साथ- जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ कुछ ऐसा होता आया कि मैं नहीं संभाल पाई। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश की, पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है, तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लायक रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने उठाई ना तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर डील छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है, पढ़ने के लिए बोलूँ, किसी चीज़ के लिए बोलूँ, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो, अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ भी मत बोलिएगा। कोई माँ बाप खुश नहीं रहते बच्चों के ऐसे गलत काम करने से। सुनो, यदि आप मर जाओगी तो क्या होगा, पुलिस आपकी माँ को पकड़ के ले जाएगी और कहेगी कि तुमने अपनी बेटी को मार डाला, उसे परेशान किया। इनकी सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे फिर ये लोग, आपके माता पिता। पर गुरुजी जब मैं एक्चुअली 7th क्लास में थी तो PT1 मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक मैम थी, माइक पास में लो। एक मैम थी, तो मैंने मैम को कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि जैसा मेरी मैम ने कह दिया कि ये बहुत एटीट्यूड में ये सब बात की। मैंने आज तक कभी वो सब नहीं किया। एंड मेरी मम्मी पापा उसमें, मेरे माता पिता उसमें आ गए थे। देन आफ्टर देन हुआ क्या ना कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में चले गए, तो मेरी माँ को बोला था कि माँ ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। मेरी माँ ने मैंने बता। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को इतना नहीं बेटा, थोड़ा सा हिम्मत लाओ। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अलग बात है, वो मैं नहीं बता सकती। यही चीज़ है गुरुजी, यही सबसे बड़ी चीज़ है। घर की माहौल है, माँ बाप है, फैमिली है, टीचर है, कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। हाँ, थोड़ा इग्नोर करो बात और करो। उनसे अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है, अब मैं बात करूंगा बच्ची से, बात कराओ। बेटा, सीता माता के बारे में जानती हो आप? हाँ, कौन है सीता माता? राम जी की पत्नी है। तो सीता माँ के जीवन में सुख ज्यादा था कि दुख ज्यादा था? दुख ज़्यादा था। क्या दुख था बताओ? उन्हें अपने घर से निकाल लिया गया था, उन पे लालचन लगा के दिया था। तो क्या सीता माँ ने इस स्थिति में आत्महत्या की थी? वह गुरुजी, बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। क्या सीता माँ के जीवन में इतना संकट आया, इतनी विपत्ति आई, तो क्या उन्होंने आत्महत्या की? नहीं, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने खुशी खुशी वो सब बिताया था। उस हर कष्ट को सहा, बर्दाश्त किया और अपने आप को मजबूत बनाया। बनाया कि नहीं? बनाया। बेटा, ये संसार है, समाज में जाओगे, पढ़ने लिखने टीचर हैं, दो चार बातें बोलते हैं। हमारे सर तो हमें 8 डंडे मारते थे, एक हाथ में और दूसरे हाथ में भी एक गलती होने पर इस हाथ में 8 डंडा, इस हाथ में 8 डंडा, 16 डंडा मारते थे एक जरा सी गलती पर हमारे मास्टर जी, सर जी। और हम लोग खाते थे वो डंडे खुशी खुशी।